सो हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन से जो कि एक लड़की ने पूछा गया था। जिसने पूछा था कि अ सिलेंड्रिकल वुडन फ्लोट हुज बेस एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 1 मीटर ड्रिफ्ट ऑन द वाटर सरफेस इन वर्टिकल पोजिशन। डेंसिटी ऑफ वुड इज 500 kg मीटर क्यूब एंड दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर क्यूब. What minimum work must be performed to take a float out of the water? So ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इनका फॉर्मूला जो होता है वो परफेक्चुअली हमें क्या रखना होता है, याद रखना होता है। लेकिन अब मान लो कि अभी हमें फॉर्मूला भी नहीं पता है और उसे हमें ड्राइव करना है, तो हम डिराइव कैसे करेंगे वो पूरा बताऊंगा कि ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। बट एक्चुअली तुम्हें कंसंट्रेशन तुम्हारा फुल रखना है। अभी कहता है कि सिलेंड्रिकल वुडन जो है वो फ्लोट कर रहा है। अब अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो वर्टिकली फ्लोट कर रहा है, वर्टिकली फ्लोट कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है और वो पानी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये कहता है कि इसका जो बेस एरिया है जो कि यहाँ से यहाँ तक है वो 4 मीटर है, 4 मीटर स्क्वायर जो कि अपन कह रहे हैं, और हाइट जो है वो कितनी है, 1 मीटर की हाइट है। नाउ वर्टिकल पोजीशन, डेंसिटी ऑफ वुड दिया हुआ है। अब जैसे ही ये मुझे ये कहता है कि ये फ्लोट कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि इसकी हाइट है कितनी, जो कि डिप्ड है। जो कि डिप्ड है इसका मतलब कि जो डूबी हुई हाइट है वो मुझे नहीं पता कि कितनी है। तो मैं पहले डूबी हुई हाइट फाइंड कर लेता हूँ कि है कितनी। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब साफ होगा कि ऊपर लगने वाला जो बायोंट फोर्स होगा वो नीचे वाले लगने mg वाले फोर्स से क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। तो मैं कह देता हूँ फोर्स बायोंट इज इक्वल टू mg। और बायोंट फोर्स जो होता है वो क्या हमारा होता है, v रो जी इज इक्वल टू में मास, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी किसकी, ब्लॉक की, वॉल्यूम किसका, ब्लॉक का, और जी। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया और एफ बी जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो क्या है, कितनी हाइट तक लग रहा है, सर एच हाइट तक कुछ ना कुछ लग रहा होगा, एच हाइट की वजह से लग रहा होगा। तो एरिया इंटू लेंथ इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी इज इक्वल टू में डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, फिर से वॉल्यूम, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया तुम्हारा फिर से मल्टीप्लाई एरिया, और हाइट फिर से वॉल्यूम की डब्बे की वो जो है ये तो ब्लॉक की हाइट है, जो एम जी है वो है किसका, भाई वॉल्यूम का। और वॉल्यूम पूरी हाइट क्या है, एच जो कि 1 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 1 मीटर रख दूँ, ठीक है। और जी का जी, ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये एरिया से एरिया सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो जो हाइट आई है जो कि डूबी हुई है, जो कि डूबे हुए फोर्स लगा रहा है, वो हमारे पास कितनी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो हाइट है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। ये अपने पास में हाइट आ गई कि इतनी हाइट डूबी हुई। अब ये बोलते हैं कि यार मिनिमम वर्क डन करना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हमें मिनिमम वर्क डन करना होता है तब हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन जो होना चाहिए वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो है तो तुम लिख दोगे कि बॉक्स पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अगर मिनिमम वर्क डन करना है। सो अब तुम पर्सनली एक फोर्स लगा रहे हो एफ, जिससे तुम इसको खींच करके बाहर निकाल रहे हो, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर है। तो बोलोगे कि एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू में किसके, एम जी। तो जो फोर्स जो तुम लगाओगे वो क्या होगा, एम जी माइनस एफ बी। जो तुम ऊपर खींचने वाला फोर्स लगा रहे हो वो एम जी माइनस एफ बी होगा। तो सर आगे आंसर, मैंने इतनी जल्दी नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने वर्क डन पूछा है। वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है तुम्हारा एफ डॉट एक्स, एफ डॉट डी एक्स मान लो, छोटी लेंथ वाला। सर ये डी एक्स क्यों कर रहे हैं, डी एक्स अपन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है क्या वो कांस्टेंट है, नहीं सर वो तो वेरिएबल होगा। सर वो वेरिएबल कैसे होगा, सर वेरिएबल इसीलिए होगा कि अगर मान लो ये इतनी हाइट डूबी हुई है, हम बाहर निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जाएगी। तो जितनी जितनी हाइट कम होती जाएगी उतना फोर्स कम लगता जाएगा। मतलब कि पूरा जब निकलेगा तब तक फोर्स वेरी कर रहा है। हाँ सर वेरी कर रहा है, किसके हिसाब से, सर एक्स लेंथ के हिसाब से। मान लो कि ये एच नहीं, ये एक्स लेंथ के हिसाब से। सर बात तो सही है
कि हमारा जो ब्लॉक है जिसको अपन बाहर निकाल रहे हैं वो थोड़ा बाहर निकालूंगा तो कम फोर्स लगेगा, फिर थोड़ा बाहर निकलूंगा फिर कम लगेगा, फिर थोड़ा बाहर फिर थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स मतलब कि बायोंट फोर्स है वो तुम्हारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। तो एफ डॉट डी एक्स तुम्हारा फोर्स जो आया वो आया एम जी माइनस एफ बी। एफ बी को तुम ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, वी रो जी। सो वी रो जी, और ये आ गया तुम्हारा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो किसके साथ में, डी एक्स के साथ में। अब हमें पता है कि ये हमारा एन जी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो कहीं चेंज होगा नहीं। सो एन जी को साइड में लिख लिया, और एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एन जी एक्स हो जाएगा माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि एरिया, लेंथ, सर लेंथ तो एक्स है हमारी, एक्स 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 लेंथ, हाँ ठीक है, तो रो जी एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। सर ये एक्स थी, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सो एम जी एक्स माइनस ए रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है सर, ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है किसकी? सर ये डेंसिटी जो है वो हमारी किसकी है, लिक्विड की है। ठीक है ना, एम जी एक्स। अब ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के मास को ओपन करें तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ मतलब एरिया, और लेंथ जो हो जाएगी वही एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जी, और अपॉन में, हाँ बस यही रहेगा, अपॉन में क्यों लगेगा। अब तुम बोलोगे सर इसको ओपन करके आपने फिर क्यों नहीं किया, बेटा इसको ओपन करके इसीलिए क्यों नहीं किया क्योंकि एम जी जो है वो तो फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। बट ये जो है इसके वॉल्यूम के साथ साथ में डेंसिटी जो होगी वो क्या कर जाएगी, डेंसिटी नहीं मतलब कि फोर्स वेरी कर जाएगा। मास तो है जितना कि जितना ही रहेगा ना, वेरी क्या करेगा, वेरी तो ये करेगा। ठीक है सर, बात तो सही। ओके, तो इसको मैंने ओपन करके लिख लिया था। तो रो ए जी एक्स स्क्वायर माइनस ए रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2। सो दोनों की वैल्यू तो सेम सेम दिख रही है, तो रो ए जी एक्स स्क्वायर रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक है ये पूरा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो क्या बचा, ए रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2। सर ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है वही क्या है, हमारी हाइट है जो कि डूबी हुई हाइट थी। हाँ, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ, ये किसकी है, ये सर लिक्विड की है, इंटू में जी, इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि लिक्विड अपन कह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर था, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितनी है 500, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो 500 है, इंटू जी जो है हमारा 10 है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो हमारी कितनी है 1000, नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो 1000 थी, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो 1000, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो अपन 500 है, और 2 इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी वो 1000 हो जाएगी। तो 1000 से 1000 गया, 2 से 2 ज़ा 4 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो ये 100 इंटू में 10 आ गया, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। सर निकाला क्या, वर्क डन निकाला, तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, तो 1000 जूल। क्या समझ में आया? नॉर्मली ध्यान से देखो, थोड़ा सा टफ है, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि ये भी सिंपल है, बट सिलेंडर है जो कि फ्लोट कर रहा है, तो पहला मैंने फ्लोट से समझा, और फ्लोट से मैंने इसकी हाइट निकाली कि डूबी हुई हाइट कितनी है। फिर उन्होंने बोला कि इसको बाहर निकाल रहे हैं और मिनिमम वर्क डन होना चाहिए। भाई मिनिमम वर्क डन होता है तो वर्क डन में हमें पता हुआ, वर्क डन में हमने पढ़ा है कि वर्क डन मिनिमम कब हो सकता है, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो एफ नेट जीरो करना था। तो मैंने लगने वाला सारा फोर्स क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और उनको किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर। फिर ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, सर एक्स डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि अपन जैसे जैसे उसको बाहर निकालते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा कम होता जाएगा, तो वो वेरी करता जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने इंटीग्रेट करके इसको ओपन किया, और लास्टली जो फॉर्मूला है वो अपने पास में ये, या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो कि जो दो ब्लॉक होते हैं डूबते हैं तब ये होता है, और एक्स जो है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर रहता है। बस ये डायरेक्ट या तो फॉर्मूला लगा लो या तो ये डेरिवेशन के साथ में। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।